बारे में यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। एक अखबार था ब्लिट्स, काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में चर्चित रहा, उसमें काम करता था। वो अखबार संघ टेरर के बारे में काफ़ी स्पेशलाइज करता था काफ़ी साल तक। काफ़ी दूर से भांप लेते थे कहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोगों ने कई सारी खबरें करी। उसके जो एडिटर साहब थे, आपने भी उसमें काम किया है कुछ समय के लिए, उनके एडिटर साहब थे वो मैं उनके साथ काफ़ी समय गुजारा अंत के दिनों तक भी। तो 1992 के बम्बई के दंगों के बाद उनमें थोड़ा बहुत खौफ हो गया। वो विच वॉज अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, पारसी थे, श्री रूसी करंजिया, तो घबरा गए। तो वो उन्होंने फिर हिंदुत्व फोर्सेस के साथ है ना उनकी तारीफ़ करना चालू कर दी, बीजेपी की तारीफ़ करना चालू कर दी। तो उस दौर से जब वो गुज़र रहे थे, जब तारीफ़ के पुल बांध रहे थे, एक सज्जन हमारे संपादक महोदय थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद बीजेपी से भी वो विमुख हो गए, अब पता नहीं कहाँ पे मिस्टर सुदीन कुलकर्णी। तो उनके प्रभाव में वो आके कुछ हद तक संघी हो गए। पर जिस दौर से वो संघी रहे तो वो इतने बीमार पड़ गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ उनको। तो उनको बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि जो उन्होंने पॉलिटिकल लाइन अपनी बदली, जिसकी वजह से उनके अखबार की हैसियत भी गिरी और उनके रीडर भी गिरे, तो उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने एक पहले पृष्ठ पे अपनी एक अपॉलॉजी दी, जिसको कि मेरे ख्याल से कई लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही उनको लगा कि ये अपनी पॉलिसीज़ डिपार्ट करें, लोगों ने उनका अखबार पढ़ना बंद कर दिया। तो उन्होंने फ्रंट पेज पे अपॉलॉजी दी कि आई हैव departed from my stated long held policy of being secular, and that is the reason why many of my readers have abandoned me. I'm extremely sorry, but that was what he put out. और कुछ दिनों बाद वो he slipped into coma, and after that he was history. तो कहने मतलब है कि उस पूरी उस अखबार के साथ जुड़े उसके जिस तरीके से वो संघ का जो पूरा विस्तार और पूरा जो प्रचार है वो उसको काउंटर करता था। उसी तरीके से एक पत्रिका हुआ करती है सेकुलर डेमोक्रेसी, उसको निकाला था अरुणा आसिफ अली जी ने, और देशराज गोयल जी थे। तो देशराज गोयल साहब है ना RSS में थे। उन्होंने कुछ समय तक जब है ना 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ तब भी थे, उसका काफ़ी उन्होंने जिक्र करा है। पर जो मुख्य बात थी उस पुस्तक की कि इट वाज एन इनसाइडर पर्सपेक्टिव शुरुआती दौर में। उसके बाद उन्होंने पूरा, जिसको भी संघ के बारे में समझने की ज़रूरत है, वो किताब अपने आप में बहुमूल्य है। ये क्रिस्टोफ जैफ्लो को पढ़ लीजिए और तमाम चीज़ों को पढ़ लीजिए, आपको वो चीज़, वो सत्य नहीं मिलेगा जो आपको देशराज गोयल की किताब में मिलेगा। उसमें एक वाक्य है जिसके बारे में मैं लोगों से बार बार कहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि संघ के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो एक चीज़ पे बार बार करते हैं, संशयातम विनाशिते, शंका करने वाले का नाश हो। और वो जो सोच है वो गोज़ कॉन्ट्री टू एवरीथिंग दैट हैपन्स इन JNU, हैपन्स इन एनी काइंड ऑफ कैंपस, और जहाँ जहाँ पे उनको लगता है वो डिसेंट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है। तो ये जो शंका वाला जो उनका जो कोर बात जो करी देशराज गोयल जी ने भी, और जो इसमें सोच है उसके बारे में अगर आप देखें तो जो सोच संघ की है उसमें बदलाव नहीं आया। जब से हम देख रहे थे 1975, 80, आज की तारीख में वो अपने अंदाज में चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम लोग का नज़रिया बीच बीच में, जैसे ना मोहतरमा ने बोला कि हम लोग थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अपना जो स्ट्रगल है वो आउटसोर्स कर दें। कभी दलित हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी माइनॉरिटीज़ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस चक्कर में काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैसे गराटे साहब भी कह रहे थे कि जब है ना असैसिनेशन हेमंत करकरे का हुआ, जब हिंदुत्व टेरर की बात हुई, तो पूरा जितना भी सेकुलर आपका जो अपोजिशन है वो सड़क पे आके क्यों नहीं एजिटेट करा, क्यों नहीं कहा कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाओ। तो ये जो सवाल हैं दे रिमेन अनआंसर्ड, प्राइमरली बिकॉज हमारी जो कमज़ोरी है, हम लोग सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ लेगा उस चक्कर में। और दूसरी बात जो मुहिम आपका जो संघ परिवार जो अपनी मुहिम चला रहा है, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि पूरे समाज को रीऑर्डर करें, जिसमें कि जो उनकी बात से सहमत ना हो वो पूरे सिस्टम से इजेक्ट हो जाएं, और जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो उनको करने दी जाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कहने मतलब ज़रूरी और महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दे पाए हम लोग।
एक हमारे मित्र हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इस पे अभी कॉमरेड सीताराम येचूरी को भी अपनी बात करनी है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। एक हमारे एकेडमिक दोस्त हैं, उसने पूरा जो कंटेम्प्रेरी फासिज्म का एक है ना पूरा नैरेटिव बनाया, एक फॉर्मेट बनाया है, जिसके अंदर वो कहता है कि वो इकॉनमी के बारे में क्या करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्लर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर बाय स्केपगोटिंग माइनॉरिटीज़ फॉर ऑल इट्स इल्स। उनकी जो कोशिश ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़िम्मेदार माने, जिससे कि जो भी तमाम चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। सोशल पॉलिसी क्या है? वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ टू पुट देम इन देयर प्लेस। तो आप चाहे एंटी जो बीफ के चक्कर में जो पूरा गौरक्षक का पूरे देश भर में जो वो चल रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, जिस तरीके से पूरा पिछले 1.5-2 साल में इन लोगों ने करा है, बड़ी खामोशी से। प्राइम मिनिस्टर तो फिलहाल अभी ही बोले हैं, हो सकता है उसका नतीजा कुछ निकले, हो सकता है कि अगली विदेश यात्रा के पहले माहौल बनाया जा रहा हो। परंतु कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो वायलेंस अनलीश करा है, जिससे कि जो मुसलमान जो माइनॉरिटीज़ हैं डिसएनफ्रेंचाइज हों। तीसरी बात वो कहते हैं कि एजुकेशन में, ये मेरे ख्याल से कन्हैया भाई और तमाम लोग इस पर तवज्जो दें कि उनकी कोशिश ये रहती है कि डिसिप्लिन और ओबीडियंस, अगर उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो वो सोचते हैं कि काफ़ी हद तक उन लोग समाज को कंट्रोल कर लेंगे। उनकी कोशिश ये है कि एक टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म पीपल, डिसिप्लिन टू इंस्टॉल मॉरल इंसेंटिव सिस्टम, रिवॉर्ड द विनर्स, they are the moral hard working people, punish the losers, they are immoral slackers। तो अगर आप है ना अखबारों के अंदर देखेंगे कि आजकल दलित आंदोलन के बारे में काफ़ी आपको फेसबुक पोस्ट वगैरह भी दिखाई पड़ेंगे, तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि कुछ दलित लोग काफ़ी जो नेता हैं काफ़ी उद्विग्न होकर, काफ़ी नाराज़ होकर बोलते हैं। तो मैंने उनके जो कमेंट्स होते हैं, जो खासकर जो ट्रोल्स जिनको कहा जाता है, हिंदुत्व ट्रोल्स जिनको कहा जाता है, उनकी अगर आप ज़ुबान पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि कितनी घोर नफ़रत है उनकी तरफ। वो लोग कहते हैं कि ये स्लैकर्स हैं, ये लोग काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जिनको इनको मिल नहीं सकती, और जो भी इनके साथ जो नीति अपनाई गई है उनको बिल्कुल जायज़ है। तो जो इन्होंने बात करी है एज अ फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, वो ये भी कहते हैं कि आप समझिए कि द वेल हैज़ बीन पॉइजन्ड, ओनली अ यूनाइटेड पीपल विदाउट क्लास, जेंडर, रेस, एथनिक डिवीजन कैन सर्वाइव। Society is in decay because the body politic has been impurified by a scapegoat. Scapegoat is a person of the minority. We need to exterminate the germs to clean up the body politic. जो पूरी मुहिम है कि तमाम लोग जो कि वैसे भी हमारा जो मज़हब है हिंदुज़म, वो पोल्यूशन पे आधारित है, छुआछूत पे आधारित है, तमाम चीज़ों पे, उसके अंदर ये चीज़ें बिना उसके भी फिट करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा एक फॉरेन पॉलिसी कंस्ट्रक्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि द सोसाइटी इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। फॉरेन पॉलिसी में कम से कम वो इस तरीके से माहौल बनाएंगे कि जिससे कि वॉर की स्थिति हो, दे विल थ्रेटन द सोसाइटी, जिससे कि लड़ाई का डर हो, और दैट विल बी अ प्रोसेस बाय विच दे कैन इनिशिएट ऑस्टेरिटी इन द सोसाइटी, तंगी, बदहाली, जिससे कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो ये सब चीज़ें माहौल अगर आप देखें आज की तारीख में, चाहे पाकिस्तान के साथ रिश्ता, चीन के साथ तनाव, तमाम जो उस समय एक ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कश्मीर का मुद्दा लीजिए, उन सब को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो हम चाहे उस दौर तक नहीं पहुँचे हो, परंतु प्रोसेस कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, गडकरी साहब ने भी कई सारे सवाल उठाए जिसको कि मैंने लिखा और मैंने सोचा कि मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मेरी एक मैगज़ीन है हार्ड न्यूज़, जिसके अंदर हमने भी काफ़ी गंभीरता के साथ हेमंत करकरे का की जो डेथ थी उसका जो इन्वेस्टिगेशन था काफ़ी करा, और उसके कई सारे जो सवाल हैं आज की तारीख में भी अभी तक है ना उनका जवाब नहीं है। जवाब तो वो है कि जो पुराने सवाल उनको ख़त्म करने का, तो इस समय जितना भी NIA का जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है वो पुराने सवालों को जो भी था उनको ख़त्म करके, जिससे कि हम लोग के दिमाग में कोई ये बात ना हो कि किस तरीके से उनकी मौत हुई। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर हमारे काफ़ी हद तक एक हेजिटेशन है कि समाज को सेकुलराइज करने का। कोशिश ये होती है कि स्टेट या पॉलिटिकल पार्टी सेकुलराइज हो जाए, जिससे कि है ना लोगों में बदलाव आ जाए। परंतु आप कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में देखिए, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं 2016 में, उसकी शुरुआत कांग्रेस के समय हो गई थी। 2010-2009 के आसपास काफ़ी हद तक इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था।
मैंने एक कवर स्टोरी करी थी हेमंत करकरे के ऊपर, हु किल्ड हेमंत करकरे, और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ है ना सरकारी संस्थाएं मेरी मैगज़ीन खरीदती थी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है कोई 500,000, उन सब ने बंद करा दी मेरी मैगज़ीन। उसके तुरंत बाद मैंने पूछा कि ये तो आपके विचारधारा से मिलती जुलती है, आप भी ये सवाल उठा रहे हैं, परंतु उसका कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला। और ये मैगज़ीन फिर बहुत मुश्किल से कई जगह तो बंदी हुई, उसके बाद चालू नहीं हुई, जो लोग वहाँ ख़रीदा करते थे, परंतु उसके बाद बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पे चालू हुई। पर मैं कह रहा हूँ कि जो मानसिकता थी ये कांग्रेस की सरकार में भी मानसिकता थी, और जो हम देख रहे हैं इट हैज़ ओनली अक्वायर्ड मोमेंटम। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू।